हेलो जी, वेलकम बैक टू हाई-फाई इज़ी टू स्टार्ट। आज की वीडियो में हम समाज के आने वाले टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको इस वीडियो में हमारे ऑनलाइन बैच के बारे में भी बताऊँगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में कौन-सा समास है? देखिए, ऑलरेडी हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है कि पंकज में कौन-सा समास होता है। तो देखिए, पंकज का अगर हम थोड़ा-सा विग्रह करेंगे, समास का मतलब यानी कि विग्रह करना। तो पंकज में यानी कि पंख में पैदा होने वाला, तो पंख में पैदा होने वाला किसे कहा जाता है? आपका कमल को कहा जाता है। तो ये जो कमल है, ये आपका बहुब्रीहि समास यानी कि जिनके पर्यायवाची संभव होंगे, वो सारे के सारे आपके बहुब्रीहि समास में होते हैं। और बहुब्रीहि की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जब दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, उसे हम आपका बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, वो है आपका सी। सेकंड क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द आपका संज्ञा हो, तो कौन-सा समास होता है? तो देखिए, मैंने बोला है यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद क्या रहेगा यहाँ पे? संज्ञा। जो फर्स्ट है तो यानी कि द्विगु यानी कि पहला पद आपका संख्या को इंडिकेट करेगा, तो वही हमारे पास होता है द्विगु समास। सेकंड है, चरण कमल में कौन-सा समास है? देखिए, चरण कमल यानी कि एक प्रकार से विशेषता बताई जा रही है आपकी, चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो ये आपका आ जाएगा आपका यहाँ पे कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, चौराहा में समास है, चार आए हैं जिनमें। तो देखिए, पहला पद आपका संख्यावाची को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कौन-सा आंसर हो जाएगा? द्विगु समास। द्वंद्व समास में कौन-सा पद प्रधान होता है? देखिए, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे रात और दिन यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो वो आपके दोनों ही पद क्या रहेंगे? आपके प्रधान हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, वो आपका सी है। आमरण में कौन-सा समास है? तो देखिए, आमरण में आपका जो समास है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जिन भी शब्दों में आपके उपसर्ग लगे हों, कौन-कौन से आ, अनु, प्रति, यथा या फिर आपका व इत्यादि जो उपसर्ग रहते हैं, वो सारे के सारे आपके कहाँ पे लगते हैं? अव्ययभाव समास में लगाए जाते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका वी। नेक्स्ट है आजीवन। ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा, जीवन में आ उपसर्ग लगा है, तो वो आपका अव्ययभाव समास कहलाया जाएगा। सप्तर्षि में कौन-सा समास है? देखिए, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह यानी कि पहला पद आपका संख्यावाची है, तो ऑलरेडी आपका द्विगु समास होगा। पीताम्बर में कौन-सा समास है? पीले हैं वस्त्र जिसके, तो किसको कहा जाता है? पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये भगवान विष्णु जी के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, वो है आपका डी यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। निम्न में से कौन-सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। कर्मधारय यानी कि पहला पद आपका क्या होना चाहिए? आपका विशेषण होना चाहिए, कोई पद आपका विशेषण है। तो सतसई में ऐसा कोई भी हमें इंडिकेट नहीं हो रहा है। राजगृह, राजा का गृह, तत्पुरुष समास है, चतुर्भुज द्विगु समास होगा। श्याम सुंदर, श्याम कैसा है? सुंदर है। सुंदर यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें जो आपका कर्मधारय जो आंसर रहेगा आपका, वो है आपका डी। थोड़ा-सा इसको और अच्छे से समझते हैं, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। श्याम सुंदर में कर्मधारय समास रहेगा। यहाँ पे जो सत सही था, सही में आपका द्विगु समास है, सही का विग्रह इस प्रकार से होगा, 700 का समाहार। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट है, पुस्तकालय शब्द किस शब्द का उदाहरण है? देखो, पुस्तक के लिए आलय, तो के लिए यहाँ पे कारक चिन्ह, जहाँ पे भी कारक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं आपके विग्रह करने के लिए, तो वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सारे के सारे जितने भी कारक चिन्ह लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में लगते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑलरेडी यथा शब्द लगा है, ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है प्रत्यंग। अब देखिए, प्रत्यंग में किस प्रकार का समास है? तो कुछ शब्द मैंने बताए हैं, जिनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा विभाजन करके देखना है। देखिए, जब मैं इसका विभाजन करूंगा, तो क्या निकल के आएगा? प्रति धन अंग, तो यानी कि अंग में एक उपसर्ग लगा है, वो क्या है आपका? प्रति। प्रति, यथा, अनु और आ आपके अव्ययभाव समास में लगाए जाते हैं, तो ये ए आंसर लगेगा। चौराहा फिर से रिपीटेड है, चौराहा पहला पद आपको संख्यावाची इंडिकेट कर रहा है, तो द्विगु समास होगा। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में आपका अनुपसर्ग लगा है, ये आपका कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययभाव समास रहेगा ये भी। 16 क्वेश्चन है हमारे पास कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है ये वाला आपका, कि जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, गौण का मतलब है यानी कि प्रधान हो, और कोई तीसरा पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। ठीक है, पद अप्रधान, यहाँ पे अप्रधान भी हो सकता है, गौण का मतलब यहाँ पे गौण नहीं आना चाहिए, अप्रधान। ठीक है, अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है।
तो वो एक ही में आता है, वो है आपका बहुव्रीहि समास। कोई तीसरा पद के बारे में हमें इंडिकेट करेगा। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए गौरी शंकर में कौन-सा समास होगा? तो देखिए गौरी और शंकर, गौरी या शंकर। तो यानी कि या तो अथवा यहाँ पे पुट हो रहा है बीच में, या तो या तो फिर आपका और, इनसे विग्रह हो रहा है आपका गौरी शंकर का। दोनों ही पद क्या है? प्रधान हैं। जब दोनों ही पद प्रधान होंगे और तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास, जब दोनों पद प्रधान होंगे। निम्न में से कौन-सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे द्विगु समास का बताना है, यानी कि पहला पद क्या हो आपका संख्यावाची को इंडिकेट करे। तो यहाँ पे एक ही आपका पसेरी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर रहेगा। पसेरी यानी कि आपका 5 सेर यानी कि 5 सेरों यानी कि 5 सेर यानी कि किलो। किलों का जो समारा होता है वो उसको बोलते हैं पसेरी। तो यानी कि 5, तो 5 सेरी का जो समूह होगा वह यानी कि 5 किलो का जो समूह होगा उसको पसेरी बोलेंगे। तो पहला पद संख्यावाची को इंडिकेट किया इसने। देखिए भला-बुरा में आपका कौन-सा समास आ जाएगा? द्वंद्व समास आएगा, भला और बुरा। नवयुवक, नया नवयुवक में आपका आ जाएगा आपका कर्मधारय समास। विशेषण है ना आपका पहला। बखूबी उपसर्ग आ गया, कर्मधारय का अव्ययभाव समास होगा। यथोचित में यथा धन उचित, तो यथा आपका यहाँ पे अव्ययभाव समास में। आप बीती, आप पर बीती, इसका जब विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से आएगा आपका आप पर बीती। तो ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला, तो कौन सा आप पर बीती पर, यहाँ पे पर उपसर्ग लगा है, सॉरी पर आपका यहाँ पे क्या है कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह सारे के सारे आपके तत्पुरुष समास में। कौन सा कारक चिन्ह लगा है? अधिकरण कारक लगा है यहाँ पे, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना और पराया, यहाँ पे एक शब्द लगेगा अपना और पराया, यानी कि कहाँ पे लगेगा? दोनों पद प्रधान हो गए तो आपका द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में सामाजिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य योग में उपमान का संबंधी हो, जहां पर भी विशेषण और विशेष्य आ जाए तो वो सीधा डायरेक्ट हमें आंसर करना है कर्मधारय समास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प हो। तो देखिए इसका जो विग्रह करना है जो बिल्कुल उचित हो, परीक्षा उपयोगी है तो इसके लिए जो आएगा वो है इसका राइट आंसर परीक्षा के लिए उपयोगी। ए इसका राइट आंसर रहेगा। 24 है, राजपुत्र में समास है तो राजा का पुत्र ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। तो ये कहाँ पे होता है हमारे पास? तत्पुरुष समास में। कोई कारक चिन्ह लगा है। सद्भावना, तो सद्भावना में शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पे कर्मधारय समास है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। करण तत्पुरुष समास का सही संधि क्या होगा? आपका शब्द चुनिए, समास का सही शब्द क्या होगा? तो करण है। तो दो जगह होते हैं, देखो करण का जो कारक चिन्ह लगता है ना, करण तत्पुरुष समास है, तो करण से बट क्या होना चाहिए? के द्वारा। एक और होता है से, बट वो होता है अपादान। ये करण वाला है ना, करण से के द्वारा, ये अपादान से अलगाव। अलगाव होगा यानी कि जुदाई होने का जहाँ पे हमें सेंस मिलेगा। तो रोग से ग्रस्त, ऋण से मुक्त यानी कि थोड़ा सा जुदाई अलगाव हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। गुण से हीन, ये भी नहीं होगा। के द्वारा पुट होना चाहिए, गुण के द्वारा हीन बिल्कुल लॉजिकली पुट नहीं हो रहा है। धन के द्वारा हीन नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी कि रोग के द्वारा ग्रसित या रोग से ग्रसित, बिल्कुल सही, ये लॉजिकली पुट हो रहा है, तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। 27 है, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अपादान, अब देखिए इसी का उल्टा करना है आपने। अपादान यानी कि अलग होना चाहिए, अपादान से लगाव होना चाहिए, जुदाई होनी चाहिए। अब देखिए रोग से मुक्त, ऑलरेडी यही हुआ ना, रोग से मुक्त। पिछला क्या था आपका? रोग से ग्रसित यानी कि रोग के द्वारा, ग्रसित यानी कि लगने को, ठीक है। और यहाँ पे है अलग होने के लिए, तो रोग से आपका मुक्त हो जाएगा, यहाँ पे रोग से ग्रसित नहीं आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा रोग मुक्त होगा, जबकि पिछले वाला का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रोग ग्रसित था। 28 क्वेश्चन है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, विच्छेद संधि विच्छेद में करते हैं, बदलाव नहीं होता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे? विग्रह करते हैं, विभक्ति भी नहीं करते हैं। क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास होगा? नीला है अंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कर्मधारय समास है। अंबर की विशेषता बताई जा रही है, अंबर कैसा है? नीला है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। देखिए गंगा जल में कौन सा समास होगा? तो गंगा का जल, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया का, तो का आपका तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह है आपका।
अब देखिए हमने पूरे 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जो मैंने आपको अनाउंसमेंट देनी थी वो इस प्रकार से है कि हमने आपके लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है जो 18 नवंबर से चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी एचपी पुलिस रिक्वायरमेंट जो भी रहेगी कांस्टेबल 2025 के लिए जो स्टडी मटेरियल रहेगा, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर देंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, डेडिकेटेड आपके जो पीडीएफ नोट्स रहेंगे, साथ ही साथ आपके जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी, इसके अलावा आपके जो मॉक टेस्ट रहेंगे, उनको भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस बैच को जॉइन करने के लिए तो आप 18 नवंबर को जॉइन कर सकते हैं। जो भी ये डिटेल चाहिए होगी आपको तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आप इस मैसेज पे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेंशन है आपकी साइट्स के ऊपर भी एंड इस चैनल पे भी आपको यही नंबर मिलेगा, तो आप इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए ये जो अनाउंसमेंट थी ये आपके वैसे 8 नवंबर से स्टार्ट किया गया था। अब इसकी जो प्राइस रहेगा वो 499 रुपीज़ में ही मात्र रखा गया है ऑनलाइन बैच। इसमें आपको मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश, एचपी जीके या फिर आपका जो करंट जीके रहेगा ऑल सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें आपको फैसिलिटी क्या-क्या मिलने वाली है, तो हैंड रिटन्स आपको दिए जाएँगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। डॉट सेशन भी आपको दिए जाएँगे, जो भी बच्चों की इंक्वायरीज़ रहेंगी या उनके जो डॉट्स निकल के आते हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको ऑलरेडी मेंशन रहेंगे, चाहे हिस्ट्री को हो, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे इकोनॉमी के हों, आपके जितने भी चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे आपका हिंदी ग्रामर हो, ऑलरेडी हिंदी ग्रामर मैंने इस यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। बट अगर आप ऑनलाइन बैच भी जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही, साथ में आपको प्लस और डॉट सेशंस मिलेंगे साथ में। इसके अलावा इंग्लिश हो गई आपकी, हिस्ट्री, पॉलिटी भी मिलेगी। वीडियो लेक्चर्स आपके इस प्रकार से रहेंगे, टॉपिक वाइज़ आपके वीडियो लेक्चर रहेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे लॉजिक रीज़निंग हो। डॉट सेशंस भी आल्सो प्रोवाइड करवाए जाएँगे। यहाँ पे जो आपकी वीडियो लेक्चर है वो आपके रिकॉर्डेड प्लस आपके लाइव रहेंगे। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। 499 रुपीज़ का ये कोर्स रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।